चलो हेडिंग दो, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन पहले हम उसको देखते हैं। देखो, दो टाइप का फंक्शन होता है इसके जैसा, ठीक है। यहाँ जो हेडिंग दिया हुआ है इम्प्लिसिट फंक्शन, तो एक होता है एक्सप्लिसिट और दूसरा होता है इम्प्लिसिट। ठीक, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में अंतर ये है कि अगर फंक्शन की बात करें हम, जैसे यहाँ फंक्शन लिखा हो, फंक्शन क्या होता है? एक्स वाई का रिलेशन होता है। फंक्शन कैसे लिखते हो? y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्या मतलब हुआ? इसमें दो वेरिएबल हैं, x और y, उसी दोनों में कुछ रिलेशन होता है, कुछ स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, और उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व है? y और x। समझ रही ना बात? y और x मिल करके बनता है फंक्शन। तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि y बना है, किसके टर्म में बना है? x के टर्म। समझ रही ना बात? तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब हुआ कि y बन के मिला हमको, और किससे तैयार हुआ है? वो x से। जो भी चीज मिल जैसे भी होकर के बना हो, तो x y का जब मिश्रण होता है तो उसी में हमको फंक्शन तैयार होता है। ठीक है, तो x y का ऐसा मिश्रण जिसमें x और y को इजीली सेपरेट कर पाए उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये भी तो x y का मिला हुआ ही है, लिखा हुआ मिश्रण ही है। लेकिन इसमें अगर हम बोलें कि LHS में y और LHS में खाली x हो तो कर सकते हो। क्या बोलोगे? तो कर लीजिए सर अलग अलग, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो इधर y वाला टर्म और इधर x वाला, मतलब x एंड y सेपरेट इजीली। तो आसानी से हम लोग x y को क्या कर सकते हैं? इधर और उधर कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लिसिट में नहीं कर सकते। इम्प्लिसिट फंक्शन में वी कैन नॉट सेपरेट वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल जो x और y है जिससे मिल करके फंक्शन बनता है तो हम सेपरेट नहीं कर पाते। ठीक है, वो मिक्स ही रह जाता है। जैसे मान लो कि x क्यूब y प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब x प्लस साइन एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेपरेट y एंड x, ठीक है, तो सेपरेट नहीं होगा, कॉमन नॉमन नहीं होगा, मतलब कचरा टाइप का लिखा हुआ है। नहीं, एक्स वाई का ही मिश्रण है ना यहाँ भी, लेकिन मिक्स इस टाइप से है कि हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग वी कैन नॉट सेपरेट, किसको सेपरेट करते हैं? वेरिएबल्स एक्स और वाई जिसको बोलते हो इजीली। ठीक है, अगर एकदम आसानी से सेपरेट हो जाए तो उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं, ये वाला एक्सप्लिसिट। ठीक है, वी कैन सेपरेट, इसको लिख लीजिए तो, वी कैन सेपरेट वेरिएबल्स इजीली। ठीक है, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा ना, लेकिन नाम का मतलब ही नहीं मालूम है तो फिर क्वेश्चन क्या बनाएंगे हम, उससे क्या फायदा होना। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? जब एक्स वाई का मिला हुआ रूप हो तो एक्स वाई सेपरेट नहीं हो, इसमें से तुम y इक्वल टू एक्स का टर्म लिखो, लिखने का कोशिश करो, वो नहीं कर पाओगे, ये बोल रहे हो, उसको इम्प्लिसिट बोल रहे हो, और उसमें कर लेंगे तो एक्सप्लिसिट।
ठीक है ना। मतलब इसी टाइप का तुमको रिलेशन दिया रहेगा इम्प्लिसिट, तो बोलेगा कि dy बाई dx। ऐसे तो एक्सप्लिसिट भी दिया रहेगा तो उसका भी निकाल देंगे। डिफरेंशिएशन सीखें, सीख लें, बोलो चलो। जैसे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx इफ, फाइंड dy बाई dx इफ एक रिलेशन है x और y का, xy प्लस y प्लस xy स्क्वायर, xy प्लस y प्लस xy स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन है x और y का। पूछ क्या रहा है कि dy बाई dx निकालिए। तो जब भी इस टाइप का रिलेशन दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट इसको सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों x के रिस्पेक्ट में? क्योंकि dy बाई dx पूछा है। dy बाई dx का मतलब क्या होता है? y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, इसलिए x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। ठीक है। अगर अब स्टेप बढ़ाना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ x y, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ऐसे बोर्ड एग्जाम में y का dy बाई dx इस y का, फिर इसका लिखोगे तो dx y स्क्वायर। ठीक है। फिर 2 का तो 0 ही होता है। ऐसे कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लिखना लिख सकते हैं अपन, पेज में थोड़ा पड़ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन तुमको याद कराए, एक्स वाई का क्या होता है? y प्लस एक्स डी वाई। अगर याद नहीं है तो बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? प्रोडक्ट रूल्स। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि एक का डिफरेंशिएशन करेंगे x का 1 इंटू वाई, तो 1 इंटू वाई वाई। फिर इसमें दूसरे का करेंगे y का dy बाई dx इंटू x, देखो ठीक है, प्लस dy बाई dx। ये तो dy बाई dx है, तो इसको क्या करना? अब यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे एक्स वाई स्क्वायर का। तो पहले x का करोगे तो 1 इंटू वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर का करोगे तो क्या? 2y dy बाई dx। y का क्या होता है? y स्क्वायर का 2y, जिस पे स्क्वायर है y का dy बाई dx। ये वाला x जाके उधर इंटू कर देंगे तो 2x dy बाई dx। फिर ये 2 का 0। अब यहाँ जहाँ जहाँ dy बाई dx है सबको एक साथ ले लेंगे हम। तो dy बाई dx कर लो कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? x। यहाँ क्या बचेगा? 1। वहाँ क्या बचेगा? 2xy बचेगा ना। यहाँ 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 y तो अलग है ना, हम इससे कॉमन लिए है ना। dy बाई dx इसमें थोड़ी है। dy बाई dx जिसमें है वही ना, ये तो अलग है, समझ लेंगे। इससे लिए dy बाई dx कॉमन, इससे 3 जगह dy बाई dx है। 3, 1 2 3, तीनों से ले लिया तो 3 को है। और जो बच गया उसको क्या करोगे? उधर फेंक दो। ये बचा y, उधर ले जाओ माइनस y। और कौन बचा? माइनस y। तो dy बाई dx निकल गया। dy बाई dx इक्वल टू, उधर वो वाला माइनस कॉमन कर लेते हैं तो y प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये नीचे चल जाएगा इतने, x प्लस 1 प्लस 2x। हो गया। यही करना हर बार, सीधा डिफरेंशिएट dy बाई dx वाले भी एक साथ, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आरी वाला भी देंगे मुस्कान। आरी वाला में बनाओ तब तुम समझें। कल नहीं आया था तुम लोग? माइनस LHS से RHS में जाएगा तो क्या होगा? माइनस है ना। dy बाई dx वाले को इधर रहने दिए, बाकी सब उधर फेंक दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बना के दिखा दो जो लोग समझ गए। फाइंड dy बाई dx इफ
y पे पावर 5 प्लस xy स्क्वायर प्लस x क्यूब इक्वल टू 4x प्लस 3 4x प्लस 3। ये तो बिल्कुल ही आसान है ना, इससे नहीं बना तो बोल बना बना ना, अभी तक बनाई क्या तुम बनाया इधर बना लिए। क्या होगा y पे पावर 5 का क्या हो जाएगा 5y पे पावर 4। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा y का पावर 5 है तो 5y पे पावर 4 और फिर y का करोगे dy/dt। अब यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल है, एक्स वाई स्क्वायर का क्या होता है x का 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2y dy/dx इंटू x, ये हो गया। और x क्यूब का 3x स्क्वायर फिर इक्वल टू 4x है तो 4x का 4 3 का 0 dy/dx एक साइड बाकी सब एक साइड। dy/dx कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 5y पे पावर 4, वहाँ क्या बचेगा 2xy और बाकी सब उधर, एक उधर है ही 4 3x स्क्वायर जाएगा और कौन जाएगा ये, इसको नीचे कर दो। ये हो गया सबसे सिंपल वाला। बताओ गौरव समझ में नहीं आया? ठीक है, बढ़िया वाला धीरे धीरे करते हैं। देखो इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू, बहुत हंसी आ रही है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 4, ठीक, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 4, फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx
एट x इक्वल टू एट y इक्वल टू 1। क्या लिखा हुआ है? फाइंड dy बाई dx एट y इक्वल टू 1। आंसर बोलो ना, क्या बात है? क्या? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना जिसमें y इक्वल टू या x इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है तो मतलब कांस्टेंट में आंसर आएगा। देखो इधर, अब y इक्वल टू 1 पे पूछ रहा है तो पहले तुम इस टाइप के क्वेश्चन में y इक्वल टू 1 पे x निकाल लो, ठीक? जैसे ये रिलेशन दिया हुआ, इसमें हम y की जगह जब 1 पुट करेंगे तो x क्या आएगा ये निकाल के रख लो। तो रूट x, y की जगह 1 रखोगे तो रूट y, तो 1 इक्वल टू 4, तो रूट x इक्वल टू कितना आ रहा है? 3, मतलब x 9 आ रहा है, ठीक है? निकाल लिए, क्योंकि y 1 दिया है तो उसके रिस्पेक्ट में तो x भी होता होगा ना कुछ, ऐसा थोड़ी ना है कि पॉइंट में खाली y ही होता है। किसी पॉइंट की बात करेंगे तो दोनों कोऑर्डिनेट होता है, एक दिया है तो एक दूसरा निकाल के रख लेंगे। अब हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन, तो रूट x प्लस रूट y इक्वल टू 1, तो डिफरेंशिएट करो, रूट x का क्या होगा? 1/2 रूट x, रूट y का 2 रूट y dy बाई dx इक्वल टू 4 का 0, उसको उधर कर लो, तो 1/2 रूट y dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको उधर करेंगे माइनस 1/2 रूट x। बोलिए, ये 2 कट गया, तो रूट y को उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू क्या निकल जाएगा? रूट y बाई रूट x। अब इसमें क्या रख दोगे? y की जगह 1 और रूट x निकला ही है 3, यहाँ y की जगह 1 रख दो तो -1 और रूट x 3, -1/3। सिंपल। क्या बोलिए सर, कुछ तो बोलो। नहीं बनाएंगे, सब याद है। प्रैक्टिस करते जाना डिफरेंशिएशन अच्छे से, तो क्वेश्चन याद टाइप से होना चाहिए, फालतू है। चलो नेक्स्ट लिखो, छाप लिए इसको, इसमें छापने वाला चीज ही नहीं है, अपने से बनना है। लिखो, इफ x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स वाई। देखो, इफ x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स वाई, ठीक है, साइन एक्स वाई, प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू, dy बाई dx इक्वल टू माइनस y बाई x, माइनस y बाई x, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू माइनस y बाई x।
बताइए आंसर, प्रूफ करके बताओ। बोलो, कर लिए प्रूफ? तुम सॉल्व तो करो, सीधा डिफरेंशिएट तो करो, कहां तक पहुंचते हो? प्रोडक्ट रूल लगाइए। करो ना, क्या तुम दोनों बात करो, क्वेश्चन कर ही नहीं रहे। हो गया, बना लिए? अरे इसको डिफरेंशिएट तो करो दोनों तरफ। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक्स स्क्वायर क्या होगा? वाई स्क्वायर का। नहीं करेंगे प्लस, इस बार किसको करोगे? वाई स्क्वायर का। वाई स्क्वायर का क्या होगा? 2y डिवाइडेड dt। इसमें क्या इंटू करते हैं? एक्स स्क्वायर। यहाँ LHS का डिफरेंशिएशन में किसी को दिक्कत है तो इक्वल टू, अब RHS में साइन है, साइन का क्या होता है? cos xy। अंदर वाला xy का भी करना पड़ेगा, तो y प्लस x डिवाइडेड। यहाँ तक तो करना चाहिए था सबको। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये हो जाएगा 2xy स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y डिवाइडेड dx इज इक्वल टू cos xy इंटू वाई। वाई बाहर करते इंटू, यहाँ वाई इंटू करते तो देखने में अच्छा नहीं लगता, लगता कि एंगल में इंटू हो गया इसीलिए बाहर। ठीक है, फिर cos xy को उससे इंटू करेंगे, x डिवाइडेड dx इंटू cos xy। जिसमें जिसमें डिवाइडेड dx है सब LHS में उठा दो, तो डिवाइडेड dx कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या बच रहा? 2x स्क्वायर y। वहां क्या उधर से वो आएगा कि नहीं? ये वाला डिवाइडेड dx वाला इधर है तो माइनस x cos xy। बोलो, किसी को दिक्कत है? और बाकी को उधर एक तो ये है ही y cos xy माइनस इधर वाला कौन सा? ये 2xy स्क्वायर चला गया, तो डिवाइडेड dx निकल गया। डिवाइडेड dx इक्वल टू y, उसमें से y कॉमन हो रहा है, चलो कर लेंगे अगले स्टेप। y cos xy माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला होगा डिवाइड 2x स्क्वायर y माइनस x cos x। ऊपर में क्या कॉमन हो रहा है? y कॉमन करो, बचेगा cos xy माइनस 2xy। नीचे क्या कॉमन? x कॉमन, यहाँ क्या बचेगा? 2xy माइनस cos xy। ये दोनों को देखो तुम गौर से, एक दूसरे का माइनस है कि नहीं? यहाँ पहले cos xy वहाँ बाद में है, बस अगर कटेगा तो क्या बचेगा? -1 माइनस y/x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रूफ हो गया। दिक्कत है किसी को इसमें? है तो बोलो।
दिक्कत नहीं है ना? चलो अगला लिखते हैं। इफ, अगला लिखो, इफ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, फाइंड dy by dx। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx, ये जो a है, b है, h है, g है, f है, c सब कांस्टेंट है, सिर्फ xy वेरिएबल है। ठीक है, ये इक्वेशन कहाँ देखे थे बचपन में? 2fy देखा ही नहीं। ठीक है, 11th पढ़े नहीं, इसलिए सब नहीं देखे। पूरा कोऑर्डिनेट में से घूमते रहता है, नहीं घूमता है। कहाँ पढ़ी थी बताओ? सर्कल में खाली, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में नहीं पढ़े। यही इक्वेशन सब कुछ दे देता है ना, कंडीशन है उसमें, कब क्या देता है याद होना चाहिए। अभी पूछेंगे तो बोलो नहीं पता। चलो यहाँ तो dy by dx निकाल। इतना दिमाग लगा रहे हो, सीधा डिफरेंशिएट। कहाँ एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स वाई है, करते डिफरेंशिएशन। अब देखोगे इसको ऐसे करके, पेन नहीं चलाओगे, इसको देखोगे, ताकने से तो कुछ होता ही नहीं, जानते नहीं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखने बैठ जाए तो क्या हो जाएगा उससे? नहीं बनेगा, लेकिन पेन चलाएंगे। इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं हम दोनों तरफ, तो a x स्क्वायर है, a x स्क्वायर का क्या होता है? तो क्या दिक्कत हुआ इसमें तुमको? हमको समझाओ। नहीं लिख सकते। फिर है b y स्क्वायर, y स्क्वायर का क्या होता है? 2y डिवाइड, ये नहीं आता, ये y स्क्वायर का लिख दिए। फिर है 2h, और x y का नहीं पता है तुमको, y प्लस x dy by dx, बार बार एक ही चीज आ रहा है। फिर है 2g, x का नहीं पता है 1। फिर है 2f, y का नहीं पता है dy by dx। फिर है 1 का नहीं पता 0। बता क्या नहीं पता है? तो नहीं पता है जो तुम लोग लिख नहीं रहे हो। कुछ कोई टर्म ऐसा है जिसको नहीं पता है तो बताओ क्या? अब क्या करेंगे? dy by dx कॉमन करके, जितना dy by dx वाला है उसको एक जगह पर रखें। इसमें जहां जहां dy by dx है उसका dy by dx निकाल लो। तो कहाँ है? यहाँ है, क्या बच गया यहाँ पे? 2by, और कहाँ है? यहाँ है। उसका dy by dx निकलेगा तो क्या बचेगा? x तो बचेगा ही, ये 2h भी उसमें जाएगा तो 2hx, और वहां है क्या बचेगा? 2f इक्वल टू, बाकी सब उधर जाएगा, तो ये भी उधर जाएगा, तो माइनस ये भी उधर जाएगा 2hy माइनस 2hy, और ये भी जाएगा 2ax। सब कोई दिक्कत है इसमें? डिवाइड कर लो, dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? उसमें से -2 कॉमन कर लें तो बचेगा g प्लस hy प्लस ax। इसमें भी 2 है सब में, by प्लस hx प्लस f। 2 काट दो, ये आंसर हो गया। पूछेगा आर्यन, ठीक है, करना ही पड़ेगा एग्जाम में। इसमें दिक्कत रह गया तो बता दो, दिक्कत रह गया?
चलो लिखो, अगला लिखिए क्वेश्चन। इफ y इज इक्वल टू, नहीं समझे क्या करो? देखो इतना क्वेश्चन बार बार नहीं कराना है कि हम 2-3 बनाते हैं बोलते बना लेना, सब तुमको बुक में लिखा है, तो यहाँ करवा रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस करो, बनाओ, अपने से बनाने की कोशिश करो। क्या ये तो क्या फायदा है? 8-10 गो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, अगर एनसीईआरटी में बात करें तो ये 8-8 एक मिनट का है। एक और भी कुछ आता है जो क्वेश्चन, वो सब हम करा ही देते हैं क्लास में। तुमको सिर्फ काम है कि इसको ध्यान से करना, नहीं बने एक बार दोबारा बनेगा। इफ y इक्वल टू वैसा लिखा हुआ है रूट अंडर साइन एक्स, इसके अंदर फिर से साइन एक्स रूट अंडर, फिर से रूट अंडर साइन एक्स, और ये इंफिनिटी तक है, मतलब बार बार रूट साइन रूट साइन रूट साइन रूट साइन, ठीक है, इंफिनिटी तक बोल रहा है। प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू, प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 निकालिए, बताइए। जब इन्फिनिटी तक वाला रहता है तो क्या करते हैं? बचपन में भी 10th क्लास में क्वाड्रेटिक में आता था, इन्फिनिटी तक रहता था तो उसमें से क्या कर लेते थे? कुछ तो करते थे, कोई करता है आप? कोई भी चीज इन्फिनिटी तक है तो इसका क्या मतलब है? आप जाएंगे थोड़ी ना वहां तक। जैसे ये लिखा हुआ है, चलो कि y इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस इन्फिनिटी तक। तो कोई बच्चा अगर पहले वाले को हटा दे, ये लो, कुछ दर्द हुआ इसको? ये वो 2 निकाल दिए, समझ रहे बात? समुद्र से एक बार पानी खींच ले, क्या दिक्कत है? उसी तरीके से अगर हम यहाँ वाला जो 2 है, ये वाला, इसको अगर इग्नोर कर देंगे तो भी वो y ही बचेगा कि नहीं बचेगा? समझ रहे ना बात को? क्या बोल समझ लो थोड़ा सा। ये क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा मानने में कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अगर तुम्हारा y ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, कि रूट साइन, एक को गायब भी कर दोगे अगर ये जो लिखा हुआ है ये वाला, चलो ये ऊपर वाला रूट गायब कर देता, तुम लोग 1 मिनट के लिए बोलेंगे आंख बंद करो और ये गायब कर देते, तो जो अब दिख रहा है तुमको लगेगा कि गायब किए हैं? नहीं लगेगा ना, वैसा ही तो है, वो भी y ही है, समझ रहे बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन हम यही करेंगे, जो फर्स्ट वाला है, ठीक, ऐसा लिखा हो यहाँ पे, जो फर्स्ट वाला है उसको छोड़ के जो बच गया उसको भी हम क्वेश्चन ही मान लेंगे। समझ रहे? क्वेश्चन मतलब क्या? y मान लेंगे, हर बार यही करेंगे। तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ही के बराबर है, तो y नहीं तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट हट जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का होता है 2y डिवाइड बाय dx, साइन x का cos x, y का इस डिवाइड बाय dx इधर कर लो, डिवाइड बाय dx कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2y, ये इधर जाके -1 इक्वल टू cos x, इसको नीचे कर लेंगे, डिवाइड बाय dx इक्वल टू cos x बाय दुख ही दुख, कलाई थी तुम, ये दुख और क्या है, दुख से घिरा हुआ। हो गया? चलो अगला लिखो,
अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं जो हम बोर्ड पे आज कर रहे हैं, इसलिए सबको करना ही है, ठीक है, अच्छे से। इफ y इज इक्वल टू 10x plus y equal to 10x plus y, prove that dy by dx equal to, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में 1 plus y square डिवाइडेड बाय y square। सबसे पहले दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डायरेक्ट बन जाएगा। का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो लिखो सेक स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम अब इसको डिफरेंशिएट करें y इक्वल टू 10x प्लस वाई, इसको डिफरेंशिएट करें डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर, एंगल में जो है लिख दो, एंगल में तो कुछ और है, x प्लस वाई का निकालोगे ना, x का क्या होगा y का dy बाय dx। बोलो क्या दिक्कत, जितना dy बाय dx है सब एक साथ रहेगा। उस ब्रैकेट को अगर ओपन कर दे वहीं पे, तो सेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू 1 वो वही रह जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू dy बाय dx, अलग है ये, इसको उधर उठा के ले आएंगे। तो dy बाय dx जब कॉमन करोगे वहां क्या बचेगा 1, और वहां से जो वो आएगा माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये बच जाएगा केवल सेक स्क्वायर x प्लस, तो दिक्कत dy बाय dx निकल गया। तो dy बाय dx इक्वल टू क्या निकला, सेक स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई। अब ये नहीं है आंसर में, आंसर सही है, ये प्रूफ क्या करना है y के टर्म में, तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10, लेकिन आंसर आया है किस में, रिलेशन मालूम है हमको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जो सेक स्क्वायर थीटा है उसको क्या लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह जो है वो लिख दी x प्लस वाई। फिर इसको भी कर दोगे तो 1 माइनस इस सेक स्क्वायर x प्लस वाई को क्या लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर x प्लस वाई। क्यों लिख दिया सर, क्योंकि हमको tan x प्लस वाई मालूम है कि वो y है, उसी को पुट करना है। तो यहाँ tan x प्लस वाई की जगह क्या पुट कर दोगे 1 प्लस ये किसका स्क्वायर है tan x प्लस वाई का स्क्वायर है, मतलब y का स्क्वायर, ये 1 और 1 कट ही जाएगा, यहाँ बच गया माइनस, और ये tan स्क्वायर x प्लस वाई माइनस बच गया है, तो माइनस किसका स्क्वायर y का स्क्वायर, ये तो आंसर है। इसी माइनस को ऊपर लेके चले जाओ, माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, ये निकल गया dy बाय dx। बोर्ड एग्जाम में एकदम आता है क्वेश्चन, ठीक है, बुक ले लिए क्या? फाइव 5.3 का बना के लाइए कल